कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई फैसला किया हो और आपको खुद नहीं पता क्यों? हमें लगता है कि हम सब कुछ कंट्रोल में रखते हैं, लेकिन सच ये है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। पर्सुएजन अक्सर इसी हिडन लेवल पे काम करता है। ये हमारी चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करता है बिना हमें पता चले। इन टैक्टिक्स को समझना बहुत हेल्पफुल हो सकता है। आप इन्हें अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में यूज करके ज्यादा पर्सुएसिव बन सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है फोन नंबर मांगने पे हुई एक स्टडी। एक आदमी ने कुछ औरतों से उनके फोन नंबर मांगे। उसे तब ज्यादा सक्सेस मिली जब वो फूलों के पास खड़ा था। औरतों ने सबकॉन्शियसली उसे रोमांस से लिंक कर दिया। वो अपना नंबर देने के लिए ज्यादा रेडी थी। एक और स्टडी में सब्टल क्यूज की पावर दिखाई गई। एक म्यूजिशियन ने डायरेक्शंस पूछे। उसके हाथ में गिटार केस था। लोग उसकी हेल्प करने के लिए ज्यादा विलिंग थे। गिटार केस ने उसे लेस थ्रेटनिंग बना दिया। इसने उनके सबकॉन्शियसली मदद करने की डिजायर को टैप किया। ये एग्जांपल सबकॉन्शियस इन्फ्लुएंस की पावर दिखाता है। हम अक्सर इन सब्टल क्यूज से अनअवेयर होते हैं, फिर भी ये हमारे बिहेवियर पे बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकते हैं। एंकरिंग एक पावरफुल पर्सुएजन टेक्निक है। इसमें एक रेफरेंस पॉइंट सेट किया जाता है, फिर ये रेफरेंस पॉइंट हमारी वैल्यू की परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करता है। हाई एंकर की वजह से कम प्राइस भी बार्गेन लगती है। मान लीजिए आप कार खरीद रहे हैं। सेल्स पर्सन आपको पहले एक बहुत एक्सपेंसिव मॉडल दिखाता है। ये एंकर है। ये एक हाई रेफरेंस पॉइंट सेट करता है। फिर वो आपको एक लेस एक्सपेंसिव कार दिखाता है। वो कंपेयर करने में बहुत ज्यादा अफोर्डेबल लगती है, इवन इफ इट्स स्टिल प्राइसी। एंकरिंग का यूज कई एरियाज में होता है। रेस्टोरेंट्स इसे हाई प्राइस्ड मेन्यू आइटम्स के साथ यूज करते हैं। रिटेलर्स इसे एक्सपेंसिव डिस्प्लेस के साथ यूज करते हैं। एंकरिंग को समझकर आप ज्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं। आप इस सटल टैक्टिक से ज्यादा स्वेड नहीं होंगे। प्राइमिंग एक और सबकॉन्शियस पर्सुएजन टेक्निक है। इसमें एग्जिस्टिंग एसोसिएशंस को एक्टिवेट किया जाता है। ये हमारी थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए एक स्टडी में एनर्जी ड्रिंक्स के साथ प्राइमिंग की पावर दिखाई गई। रिसर्चर्स ने कुछ लोगों से पूछा कि क्या वो खुद को एडवेंचरस मानते हैं। फिर उन्होंने सबको एनर्जी ड्रिंक ऑफर की। जिन लोगों को एडवेंचरस वर्ड से प्राइम किया गया था, उन्होंने ड्रिंक खरीदने की ज्यादा पॉसिबिलिटी दिखाई। इस वर्ड ने उनके एडवेंचर के सेंस को एक्टिवेट कर दिया था। प्राइमिंग कई तरीकों से यूज हो सकता है। एडवर्टाइजर्स इसे प्रोडक्ट्स को पॉजिटिव फीलिंग से एसोसिएट करने के लिए यूज करते हैं। पॉलिटिशियंस इसे इश्यूज को एक सर्टेन लाइट में फ्रेम करने के लिए यूज करते हैं। प्राइमिंग को समझकर आप इसके इन्फ्लुएंस के बारे में ज्यादा अवेयर हो सकते हैं। आप ज्यादा कॉन्शियस डिसीजंस ले सकते हैं। यूनिटी प्रिंसिपल एक सिंपल आइडिया पे बेस्ड है। हम उन लोगों से ज्यादा परसुएड होते हैं जिनसे हम कनेक्टेड फील करते हैं। ये फैमिली, फ्रेंड्स या फिर स्ट्रेंजर्स भी हो सकते हैं जो हमारी वैल्यूज शेयर करते हैं। फेमस इन्वेस्टर वॉरेन बफेट इसे अच्छे से समझते हैं। शेयर होल्डर्स को अपनी लेटर्स में वो ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं जो फैमिली का सेंस क्रिएट करती है। वो फेलो शेयर होल्डर्स का जिक्र करते हैं और हमारी कंपनी की बात करते हैं। ये लैंग्वेज यूनिटी बिल्ड करती है। इससे शेयर होल्डर्स उनके डिसीजंस पे ट्रस्ट करने और सपोर्ट करने के लिए ज्यादा रेडी होते हैं। यूनिटी का एक और एग्जाम्पल पेरेंट सर्वेज की एक स्टडी में दिखता है। एक कॉलेज प्रोफेसर को पेरेंट्स से सर्वेज का रिस्पॉन्स मिलने में प्रॉब्लम हो रही थी। फिर उन्होंने रिक्वेस्ट को रिफ्रेम किया। उन्होंने एम्फसाइज किया कि सर्वे उनके बच्चों की हेल्प करेगा। रिस्पॉन्स रेट ड्रामेटिकली इंक्रीज हो गया। पेरेंट्स ने प्रोफेसर के साथ यूनिटी का सेंस फील किया। वो दोनों स्टूडेंट्स की वेलबींग में इन्वेस्टेड थे। यूनिटी प्रिंसिपल शेयर्ड आइडेंटिटी की पावर को हाईलाइट करता है। कॉमन ग्राउंड फाइंड करके हम ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सकते हैं। सेक्शन 5, बिल्डिंग रैपोर, पर्सुएजन की नींव। किसी को पर्सुएड करने से पहले आपको रैपोर बिल्ड करना होगा। रैपोर का मतलब है कनेक्शन क्रिएट करना। लोग ऐसे किसी की बात ज्यादा सुनते हैं जिसे वो लाइक और ट्रस्ट करते हैं। रैपोर बिल्ड करने के कई तरीके हैं। एक तरीका है कॉमन इंटरेस्ट्स ढूंढना। लोग उन चीजों के बारे में बात करना लाइक करते हैं जिनके लिए वो पैशनेट हैं। दूसरा तरीका है एक अच्छा लिसनर बनना। क्वेश्चंस पूछें और दूसरे पर्सन की बातों में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाएं।
रैपोर्ट बिल्ड करने में टाइम और एफर्ट लगता है, लेकिन ये इफेक्टिव पर्सुएजन के लिए एसेंशियल है। जब लोग आपसे कनेक्टेड फील करते हैं तो वो आपके आइडियाज के लिए ज्यादा ओपन होते हैं। सेक्शन 6, फ्रेमिंग योर रिक्वेस्ट, शेयर्ड आइडेंटिटी पर अपील करना। आप अपनी रिक्वेस्ट को जिस तरह फ्रेम करते हैं उससे बहुत फर्क पड़ता है। ओपिनियंस पूछने के बजाय एडवाइस मांगे। ये सब्टल शिफ्ट बहुत पर्सुएसिव हो सकता है। जब आप एडवाइस मांगते हैं तो आप दूसरे पर्सन के ईगो पर अपील कर रहे होते हैं। आप सजेस्ट कर रहे होते हैं कि आप उनकी ओपिनियन वैल्यू करते हैं। आप पार्टनरशिप का सेंस भी क्रिएट कर रहे होते हैं। आप सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए आप अपने बॉस को एक न्यू मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ट्राई करने के लिए कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको इस स्ट्रैटेजी के बारे में क्या लगता है? कहने के बजाय आप कह सकते हैं, मैं इस न्यू मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पे काम कर रही हूं। मुझे कुछ चीजों पे आपकी एडवाइस लेनी है। ये सब्टल शिफ्ट आपके बॉस को आपके आइडियाज के लिए ज्यादा रिसेप्टिव बना सकता है। सेक्शन 7, फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड, आर्ग्यूमेंट से अग्रीमेंट की तरफ शिफ्ट करना। किसी को परसुएड करने की कोशिश करते समय आर्ग्यूमेंट्स में उलझ जाना इजी है। हम अपनी ओपिनियंस के डिफरेंसेस पे फोकस करते हैं। इससे अग्रीमेंट तक पहुंचना डिफिकल्ट हो सकता है। इसकी बजाय कॉमन ग्राउंड ढूंढने की कोशिश करें। दूसरे पर्सन के पर्सपेक्टिव को एक्नॉलेज करके शुरुआत करें। इवन इफ आप हर बात से अग्री नहीं करते हैं, फिर भी किसी ऐसी बात को ढूंढने की कोशिश करें जिस पर आप अग्री कर सकें। यह सिचुएशन को डी-एस्केलेट करने में हेल्प कर सकता है। यह ज्यादा कोलैबोरेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए आप अपने फ्रेंड को एक न्यू रेस्टोरेंट ट्राई करने के लिए कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हेजिटेट कर रहा है क्योंकि उसे डिफरेंट टाइप का क्विजीन पसंद है। अपने डिफरेंट टेस्ट्स के बारे में आर्ग्यू करने के बजाय आप कह सकते हैं, मुझे पता है तुम्हें इटालियन फूड पसंद है और ये जगह ज्यादा मेडिटेरेनियन है, लेकिन दोनों ही फ्रेश लोकल इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं, जो मुझे पता है तुम्हें इंपॉर्टेंट लगता है। सेक्शन 8, रेसिप्रोसिटी पर्सुएजन का लेन देन। रेसिप्रोसिटी एक पावरफुल सोशल नॉर्म है। इसका मतलब है कि जब कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करता है तो हम उसके बदले में कुछ अच्छा करने के लिए ऑब्लिगेटेड फील करते हैं। यह प्रिंसिपल पर्सुएजन में यूज किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप चाहते हैं कि कोई कॉलीग आपकी किसी प्रोजेक्ट में हेल्प करे, तो आप पहले उनकी किसी काम में हेल्प ऑफर कर सकते हैं। काइंडनेस का यह स्मॉल एक्ट उन्हें फेवर रिटर्न करने के लिए ज्यादा लाइकली बना सकता है। हाउएवर, रेसिप्रोसिटी के पोटेंशियल डाउनसाइड्स के बारे में अवेयर होना इंपॉर्टेंट है। कभी-कभी लोग सिर्फ हमें मैनिपुलेट करने के इंटेंशन से हेल्प या गिफ्ट्स ऑफर कर सकते हैं। अनवांटेड फेवर्स के बारे में माइंडफुल रहें। सेक्शन 9, कंक्लूजन, पर्सुएजन की दुनिया को नेविगेट करना। पर्सुएजन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को समझकर हम ज्यादा इफेक्टिव पर्सुएडर्स बन सकते हैं। हम इस बारे में भी ज्यादा अवेयर हो सकते हैं कि दूसरे लोग हमें कैसे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। याद रखें, पर्सुएजन मैनिपुलेशन या कोएर्शन के बारे में नहीं है। ये रिलेशनशिप्स बिल्ड करने, इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने और कॉमन ग्राउंड ढूंढने के बारे में है। एथिकली इन टेक्निक्स को यूज करके हम स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स बिल्ड कर सकते हैं, अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं और अपने आसपास की दुनिया को ज्यादा इफेक्टिवली नेविगेट कर सकते हैं।